ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12 बीघे ज़मीन भी जुआ में हार गए थे ये। और मेरी चीज़ इतना जेवर था वो भी हार गए थे। और फिर मुझे भी इन्होंने जुआ के मतलब उस पर नगदासी तो वो भी इन्होंने हार ली। फिर मुझे भी दोस्तों ने दाव पे लगा दिया, मतलब कि ये अब तुम इसे मतलब इसे लगाऊंगा मैं। 4 तारीख में यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मेरे मायके में आ गया। मायके में आने के बाद में मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी, खींच के ले गया मुझे। हाँ के चल घर पे खाना खाना है या नहीं खाना। फिर हाथ की उंगली तोड़ दी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा। गई थी मेरे पास मेरे देखने के लिए, फिर आने नहीं दे रहा था। मेरी माँ ने कही थी चलो दवाई दिलवा दो इसे, बहुत वो मेरी आवाज़ नहीं निकल रहा। सर इतना बुरी तरीके से मुझे मारा तो मेरी हालत बहुत डाउन कर दी, मुझे पानी तक नहीं ले रहा था। और इसके दोस्तों ने ये 4 लोग वहाँ पे भी थे और मेरी बहुत बुरी तरीके से वो करी है। पहले 12 बीघा जमीन, फिर पत्नी के जेवर, और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा बैठा पति। जुए में अच्छे अच्छे इंसान बर्बाद होते हुए देखे हैं, लेकिन अपनी पत्नी को दांव पर लगाना ये बहुत कम बार सामने आता है। क्या वो इंसान कहलाने के लायक भी है जिसने शादी के समय पत्नी को साथ रखने की कसम खाई थी और नशे और जुए की लत के आगे उसने उसी पत्नी का सौदा कर दिया। देखिए जरा इस महिला को, आंखें धसी हुई हैं और चेहरा मुरझाया हुआ। इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि किस दर्द से ये अपनी जिंदगी गुजार रही है। हर बीते दिन के साथ इस महिला को यही डर सता रहा है कि कहीं आज उसकी इज्जत लूटने की मनहूस घड़ी तो नहीं आ गई। महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस हैवान पति ने अपनी पत्नी की इज्जत दांव पर लगाने से पहले अपने बच्चों के बारे में भी जरा नहीं सोचा कि उनका आगे चलकर क्या होगा। यूपी के रामपुर की रहने वाली विनीता नाम की महिला के हाथ में जो चोट लगी है, वो बयां कर रही है कि पति ने इसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। और साथ ही विनीता आंखों में दर्द के साथ छुपाई बैठी है एक आस कि फिर सब कुछ सही हो जाए, पति नशे और जुए की लत को छोड़ दे और बच्चों के बारे में सोचने लगे। लेकिन ये आस ऐसी ही है जैसे रेगिस्तान में पानी के मिलने की चाह। इससे पहले हम आपको आगे कुछ बताएं, आप विनीता की आप बीती सुनिए। मतलब सन 2013 में मेरी शादी हुई थी 6 जुलाई को। और मेरे ससुराल वाले, मेरे मतलब ससुर और मेरे पति दहेज के बारे में मुझे बहुत पीड़ित किया था। उन्होंने मारा तोड़ा, बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ में। फिर ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12 बीघे ज़मीन भी जुआ में हार गए थे ये। और मेरी चीज़ इतना जेवर था वो भी हार गए थे। और फिर मुझे भी इन्होंने जुआ के मतलब उस पर नगदासी तो वो भी इन्होंने हार ली। फिर मुझे भी दोस्तों ने दाव पे लगा दिया, मतलब कि ये अब तुम इसे मतलब इसे लगाऊंगा मैं। और फिर मैं वहाँ पे लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद मुझे 112 नंबर पे कॉल किया था, तो वो 2 बार आए थे रात में, आते थे और ये भाग जाता था मेरे घर वाला। और मतलब ये बोले थे रात में आके ये महिला है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे। और क्या कहते हैं, महिला होती तो इसको हम लेके जाते। फिर कोई बात नहीं, फिर सुबह होते मेरी माँ गई थी मेरे पास मेरे देखने के लिए। फिर आने नहीं दे रहा था। मेरी माँ ने कही थी चलो दवाई दिलवा दो इसे, बहुत वो मेरी आवाज़ नहीं निकल रहा। सर इतना बुरी तरीके से मुझे मारा तो मेरी हालत बहुत डाउन कर दी, मुझे पानी तक नहीं ले रहा था। और इसके दोस्तों ने ये 4 लोग वहाँ पे भी थे और मेरी बहुत बुरी तरीके से वो करी है। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने मैके में, मतलब 11 तारीख में। 11 तारीख में आने के बाद में फिर 4 तारीख में यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मेरे मायके में आ गया। मायके में आने के बाद में मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी, खींच के ले गया मुझे। हाँ के चल घर पे खाना खाना है या नहीं खाना। फिर हाथ की उंगली तोड़ दी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा। इसके दोस्त भी आ गए, दोस्तों ने भी मेरी बेइज्जती करनी चाहा। तब तक मैं क्या परी, मेरे पास पड़ोसी सारे लोग आ गए, फिर ये भाग गए यहाँ से। और बहुत बदमाशी दिखाते हैं नंबर ये, मतलब इसके साथ के हैं ये तो बहुत ही बदतमीज हैं। ये सारे लोग ऐसे ही हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों का भविष्य चाहती हूँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ कैसे भी मुझे जो कुछ बचा है इसके पास मेरे बच्चों के लिए देखें, कुछ कर पाएँ। और मैं चाहती हूँ सर इन इसके साथ वालों को और इनको भी कार्रवाई हो की जाए। मेरा तो यही दिल मेरा बहुत पका लिया, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। कुछ सब मेरे साथ ऐसी हरकतें करी हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं वो तो कोर्ट में ही बताऊँगी। जज साहब के लिए मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है।
बस मेरा कार्रवाई आगे को बढ़ाई दी जाए। पति के द्वारा जुए पर लगाए जाने के बाद विनीता ने पुलिस को फोन कर 2 बार घर पर बुलाया, लेकिन उसका पति पुलिस को देख भाग जाता था। फिलहाल विनीता अपने मायके है और सरकार और पुलिस से न्याय की मांग कर रही है। के द्वारा बताया गया कि उसका पति उसके ऊपर अत्याचार करता है, फिर घर की खेती बेच दिया है, साथ ही साथ जुआ इत्यादि भी खेलता है और मारपीट भी करता है। तो उसके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और निष्पक्ष रूप से भी विवेचना की जाएगी। पुलिस ने महिला की कार्रवाई दर्ज कर ली है और अब इस मामले में अच्छे से जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।